Good morning, students. How all are you? All are well? Okay, so good. Now, today we are talking about the next topic, vegetative propagation. Okay, we have already discussed about types of asexual reproduction. Clear? इसमें हमने नॉर्मली जो फ्लो चार्ट बनाया था उस फ्लो चार्ट को हमने लास्ट हमारी क्लास के अंदर डिस्कस भी कर लिया था. लास्ट चैप्टर जो था हमारा दैट वाज रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? नाउ वी आर टॉक अबाउट दैट इज नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, may be possible you will be found any type of question regarding vegetative reproduction. Nobody will ask you the question which type of reproduction and vegetative propagation. Clear? आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ऑब्वियस ही बात है, अगर हम एक तरीके से बात करना चाहें तो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? बट यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक टाइप डिसाइड नहीं करते हैं कि ये एसेक्सुअल से रिलेटेड होगा या सेक्सुअल से रिलेटेड होगा. ओके, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो आप टाइप्स पढ़ोगे बेसिकली आपको सपोज मे बी पॉसिबल कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाया. क्लियर? और आपने उसका वही टेबुलर फॉर्म जो मैंने आपको बताया था वैसा टेबुलर फॉर्म आपने बना दिया और आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट इसको ले लिया है. नो प्रॉब्लम विल बी देयर. क्लियर? डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट द टॉपिक. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उसके अंदर लिख दिया और ये हो सकता है उसका टाइप था या नहीं था. ये उसी के अंदर आएगा, एसेक्सुअल की कैटेगरी में ही आपको बताना है इसे. क्लियर? बट स्पेसिफिक यहाँ हम इसको थोड़ा सा इंडिविजुअली इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ और भी टाइप्स मिल जाते हैं हमें एक्स्ट्रा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. दिस इज अ नेचुरल मेथड एक्चुअली. क्लियर? अब यहाँ पे नेचुरल मेथड है तो हम इसे एसेक्सुअल का टाइप क्यों बता रहे हैं? नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम पॉइंट. क्लियर? इसमें हम कह रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो नेचुरल मेथड है. ओके, अब नेचुरल मेथड कैसे है इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है. हम ये कहते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स दैट मीन्स एक्सेप्ट, इसमें हमें छोड़ देना है किन किन पार्ट्स को जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं प्लांट के अंदर? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्टैमेंस की बात करें और ओवरी की बात करें, दोज आर सर्वाइविंग एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ प्लांट. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. क्लियर? तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो इन पार्ट्स को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं. क्लियर? जस्ट लाइक हम नॉर्मली स्टैम की बात करें, रूट की बात करें, लीव्स की बात करें. क्लियर? ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं दे आर नोइंग एज वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स देखना है इसके अंदर होगा क्या. हम जब ये कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल मेथड है, सपोज अगर इस कंप्लीट प्रोसेस को अगर प्लांट सेल्फ कंप्लीट करता है दैट मीन्स उसके अंदर किसी टाइप का कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, तो इंटरफेयर ना होने की वजह से उसको हमने नेचुरल मेथड बोल दिया. और मे बी पॉसिबल दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, दैट मीन्स दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड. गॉट इट माई पॉइंट? सपोज हमने अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो वो किसके अंदर चला जाता है? आर्टिफिशियल मेथड में चला जाता है. ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग द टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसमें हम इसके डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं. दिस विल बी पॉसिबल जस्ट लाइक बाय स्टेम, बाय रूट्स और बाय लीव्स. ये तीनों टाइप से हो सकता है. दैट मीन प्लांट के अंदर जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनमें स्टेम से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेकंड हम बात कर रहे हैं रूट से भी हो सकता है और लीव से भी हो सकता है. अब कैसे हो सकता है? हम नॉर्मली बात करें स्टेम, इसमें हमने एग्जांपल लिए हैं ट्यूबर पोटैटो. क्लियर? अनियन और एक और भी एग्जांपल 2-3 एक्स्ट्रा इसमें एग्जांपल्स आ सकते हैं हमारे पास में स्टेम के अंदर. इसमें आप जिंजर का एग्जांपल भी ले सकते हो. दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ओके, आपको सपोज आपके जैसे जब जिंजर का एग्जांपल आता है तो हमें ध्यान यही रहता है कि ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है. ओके, तो इनके अंदर क्या होगा स्टेम में, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं जो आई ऑफ पोटैटो होता है उसको हम क्या करें सॉइल के अंदर अगर हम डंप कर देते हैं तो उसके अंदर वेजिटेशन पावर होने की वजह से वो क्या कर देता है प्लांट ग्रो होने लग जाता है उसके अंदर
और उससे एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। क्लियर। नाउ सेकंड वन इज बाय रूट। रूट के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है स्वीट पोटैटो का। दोनों के अंदर डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। जब हम नॉर्मली कहते हैं जो पोटैटो आप घर में यूज़ करते हो, जो आलू, जो नॉर्मली हमारा जो वेजिटेबल्स वगैरह में यूज़ होता है, वो ट्यूबर पोटैटो है। क्लियर। और जब हम बात करते हैं शकरकंदी की, जो हम खाते हैं, एग्जैक्टली दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। Okay, so make a difference in between the terms, just like tuber potato is the modification of stem, while sweet potato is the modification of root. Okay, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही रूट जो होती है उसको वापस से, जैसे उसकी जो साइड्स निकल रही होती हैं, वही रूट्स वापस से क्या हो जाती हैं, प्लांट के सॉइल के अंदर डंप होती हैं, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, नेक्स्ट प्लांट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये वाला जो मॉडिफिकेशन है किस में आ गया, रूट्स के अंदर आ गया। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास में है बाय लीव्स। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल हमने लिया है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के अंदर इस टाइप में एक बहुत ब्रॉड सी लीफ होती है। क्लियर। और उस लीफ के ऊपर ऐसे शॉर्ट लीफलेट निकले हुए होते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफिलम का। ओके, अब ये जो आपको शॉर्ट यहाँ पे लीफलेट्स दिख रहे हैं ना, इन लीफलेट्स की वजह से क्या होता है, इसके अंदर अगर आप सपोज इसमें से किसी भी लीफलेट को लेकर के सॉइल के अंदर डंप कर देते हो, तो उससे आगे नया ब्रायोफिलम प्लांट बन जाता है। ओके, तो ये सारे नेचुरल प्रोसेस इसलिए हैं कि सपोज अगर इनके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है तो ये अपने आप भी ग्रो करेंगे। इनकी बर्ड्स जो होंगी वो अपने आप यहाँ से शेड ऑफ होगी, अपने आप सॉइल में डंप होंगी और अपने आप नया ब्रायोफिलम बनेगा। सेम विद रूट्स एंड स्टेम, यहाँ पे शेड ऑफ होने की बात नहीं करेंगे हम। रूट जो है आगे बढ़ती जाएंगी और सॉइल के अंदर दूसरी रूट को जनरेट करती जाएंगी, दूसरा प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई हमारे पास, ये जो हमारे पास नेचुरल मेथड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सेकेंड टाइप आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड दैट मीन्स दोज विल कंप्लीट विद एनी ऑफ द आउटर हेल्प। किसी न किसी तरीके का कोई ह्यूमन इंटरफेयर होगा इसके अंदर। ओके, यहाँ आर्टिफिशियल मेथड्स में वी आर डिस्कसिंग 3 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज बाय कटिंग, सेकेंड वन इज बाय लेयरिंग एंड थर्ड वन इज बाय ग्राफ्टिंग। ओके, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब अपने अपने से अलग अलग हैं। डोंट बी कंपेयर कि हाँ ये इसमें भी ऐसा ही होता होगा और इसके अंदर भी ऐसा ही होता होगा। नॉर्मली जैसे हम कह रहे हैं बाय कटिंग, अब कटिंग के अंदर आप अगर सपोज कोई प्लांट ले रहे हो तो आप उसका स्टेम का कोई भी सेक्शन कट करके सॉइल के अंदर डंप करोगे तो किसी प्लांट के अंदर तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके न्यू प्लांट फॉर्म कर देगा, बट मे बी पॉसिबल वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लांट ऑफ रोज़ प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये तभी पॉसिबल होंगी वाइल अ प्लांट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स। अगर प्लांट के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, आपने सपोज कभी अगर इस चीज़ को देखा हो, वो जो छोटे छोटे स्पाइंस निकले हुए होते हैं वहीं से अगर आप उसको कट करके और सॉइल के अंदर लगाओगे तो उसके अंदर वो 2-3 ऐसे थोड़े से उभरे हुए जो पोजीशन जो दिखाई देती है उनकी, वैसा प्लांट के अंदर होना रिक्वायर्ड है, तभी वो लगेगा, अदरवाइज वो नहीं लगेगा। ओके, तो ये वाली कंडीशन तो किस में आती है, जब हम कटिंग की बात करते हैं रोज़ प्लांट के लिए, तो उसके अंदर नोड्स का प्रेजेंट होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज बाय लेयरिंग। बाय लेयरिंग के अंदर नॉर्मली अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो हमारे पास में यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं कुछ, जैसे जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी है, हिबिस्कस है। इन प्लांट्स के अंदर देखो किस तरीके से होता है प्रोसेसिंग। यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना करके रफली बताती हूँ कैसे होगा इसमें। जैसे आपने हिबिस्कस का प्लांट सबने देखा हुआ है, बोगनविलिया और ये नहीं देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इस टाइप का, जैसे हम सपोज ये बात कर रहे हैं कि ये प्लांट है और ये प्लांट जैसे इस तरीके से सॉइल के अंदर लगा हुआ है। अब इसके अंदर आप ये देखो जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें सपोज ये फ्लावर्स आ रहे हैं। क्लियर, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लिया जनरल हमने। अब सपोज इसकी ये वाली जो ब्रांच थी जो हमने इधर शो की हुई है, मे बी पॉसिबल किसी रीज़न से अगर इसकी बेंडिंग हो जाती है सॉइल के अंदर, ये ब्रांच इस तरीके से बेंड हो जाती है सॉइल में, तो इसकी बेंडिंग होने के बाद ये अपने आप सॉइल में डंप होगी, नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद में ये न्यू प्लांट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी।
क्लियर। तो इनके अंदर क्या होता है, अपने आप बेंडिंग होकर के सॉइल में जाना, और सॉइल में जाने के बाद में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाना जो है वो हमारे किस प्रोसेस में आएगा, लेयरिंग के प्रोसेस में। दैट मीन्स लेयर का फॉर्मेशन होना, दैट मीन्स उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो सॉइल की लेयर बन जाती है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास में आता है ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग के अंदर हमें क्या करना होता है कि सपोज अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को मिक्स करवाना चाहते हैं। कैसे कैरेक्टर्स को मिक्स करवाना चाहते हैं, सपोज इन जनरल एग्जाम्पल वी आर टेकिंग रोज़ प्लांट में। अगर आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट में बी पॉसिबल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया भी होगा, कि हमने क्या किया, रेड कलर का रोज़ और वाइट कलर का रोज़ लिया और दोनों के स्टेम को कट कर लिया। ओके, वी आर टेकिंग द ऑब्लिक सेक्शंस ऑफ अ स्टेम, ऐसे तिरछा कट करना है हमें उसे। ओके, दोनों को ऐसे ऑब्लिक सेक्शन कट करने के बाद नाउ वी विल टाई टुगेदर। ओके, हमने दोनों को एक साथ में स्टिक करके वहाँ से थ्रेड से टाई कर दिया, या सॉइल लेकर के गीली और उसको हमने वहाँ से अच्छे से पेस्ट कर दिया। ओके, अब वो सिमिलर आपको जब बाहर से देखोगे तो आपको सिंगल स्टैम ही दिखाई देगा, इट सीम्स लाइक अ सिंगल स्टैम। नाउ वी विल डंप इन अ सॉइल, अब हमने उसको सॉइल में डंप किया, इट विल चेंज इनटू अ न्यू प्लांट। जो नया प्लांट यहाँ पे बनेगा, इट इज़ एग्जैक्टली द कॉम्पोजिशन ऑफ रेड एज वेल एज वाइट, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो फ्लावर बनेगा वो पिंक कलर का फ्लावर आएगा। ओके, इसमें दोनों के जीन्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। क्लियर। तो ये जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है, ये दोनों को मिक्स कर देते हैं हम। दोनों को मिक्स करने का मीनिंग ये होता है दोनों के वैस्कुलर बंडल्स मिक्स हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब नॉर्मली हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो फर्स्ट तो हमारे पास में इम्पॉर्टेंस ये है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रैपिड ग्रोथ। अगर हमें जल्दी ग्रोथ करानी है तो उसके लिए आर्टिफिशियल जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव मेथड है, वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेटिव मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Second one is we don't have any type of seeds. We don't require any type of seeds. यहाँ हमें बिना किसी seed के, just like we are taking the example of stem, leaves, roots, तो इनमें सब में क्या होगा कि यहाँ हमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सेकेंड वन इज यहाँ पे कोई सीड नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली जैसे आपने नॉर्मली कहा कि अगर हमें सीडलेस प्लांट ही बनाने हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर लेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन यूज़ कर लेंगे। सो वी वांट टू मेक जस्ट लाइक शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड we will easily make it. Okay, and next one is the plants produced by artificial vegetative propagation are genetically similar to the parent plant cell to have all the characteristics. Okay, that means if we are having सेम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट सेम, अगर हमें ऐसा ही करना है तो वी आर अडेप्टिंग द मेथड दैट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास में ये जो जितने भी टॉपिक्स हमने लिए हैं, यहाँ तक आते आते हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, नेचुरल मेथड्स में हमने तीनों मेथड देख लिए, बाय स्टैम, बाय रूट और बाय लीव्स हमारा कंप्लीट हो गया। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर हमने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग तीनों को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद लास्ट जो हमारा एक टॉपिक आता है, इसमें शॉर्ट सा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया, इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ एग्जैक्टली टिश्यू कल्चर। ओके, आपको करना क्या है कि किसी भी प्लांट को एक आर्टिफिशियल कंडीशन जनरेट करके फिर आपको उसको रिप्रोड्यूस करवाना है, ताकि आप जिस कंडीशन में उसे रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हो वो पॉसिबल हो सके। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो हम टिश्यू कल्चर ही कहते हैं जिसको हम। क्लियर। तो हमें करना क्या है इसके अंदर कि हम प्लांट का कोई भी एक कोई पार्ट लेकर के हम इस प्रोसेस के अंदर, जस्ट लाइक स्टैम, लीफ या एम्ब्रियो वगैरह हमने कुछ भी ले लिया उसको, तो हम उसको केमिकली ट्रीटमेंट देके पहले स्टरलाइज करवाएंगे। क्लियर। और स्टरलाइज कराने के बाद में उसे हमें क्या करना है, एक टिश्यू कल्चर मीडियम जो हमने बनाया है, और ये टिश्यू कल्चर मीडियम जो होता है एग्जैक्टली मिनरल्स, वाइटामिन्स और हार्मोन से कम्प्लीटली फुल होता है, तो उसके अंदर हमें इसको क्या करवाना है, ग्रो करवाना है। क्लियर। अब उसके अंदर जब आप ग्रो करवाओगे तो एक इंडिविजुअल सैपलिंग बनेगा, हमारे पास सीडलिंग छोटा प्लांट बनेगा,
वो बनने के बाद में फिर हमें इसे क्या करवा देना है, हमारा जो भी मैच्योर प्लांट है उसको हमें उसी कंडीशन के अंदर दूसरे किसी जिस भी आप पॉट के अंदर लगाना चाहते हो या गार्डन में लगाना चाहते हो उसके अंदर हम उसे डंप कर देते हैं सॉइल में। क्लियर? तो आपने क्या किया, उसके अंदर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन था, आपने उसको भी रिड्यूस कर दिया। आप जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स उसको देना चाहते थे वो भी आपने उसके अंदर डाल दिए। क्लियर? और जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस थी क्लाइमेट की जो एक सैपलिंग को ग्रो नहीं होने दे रही थी, आपने उनको भी रिड्यूस कर दिया। क्लियर? तो हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या आ गए? इट हेल्प्स टू अचीव द प्रोपोगेशन ऑफ मैनी प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर प्रोपोगेशन करवाएंगे हम प्लांट्स में। ईच ऑफ द ऑब्टेन्ड प्लांट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। Many of the food plants like tomato, banana, etc. have been produced on a commercial scale. That means a large number of tomato, potato, whatever it is. Okay, and the technique can grow plants around the year. दैट मीन्स अभी जो नॉर्मली हमारे पास रनिंग जो सब्जेक्ट होता है, हम ये कहते हैं कि सारी वेजिटेबल्स किसी भी सीजन में मिल रही है, सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, दोज आर द प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर, दोज आर द प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। वो इस तरीके से करके उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवा देते हैं और आगे उससे न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। Okay, in our next class again we will discuss the same topic, tissue culture, advantages of tissue culture, and the next one which is very important topic, that is sexual reproduction. Okay, तो हमें ये पढ़ना है, हम लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर के ह्यूमन बींग्स तक का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।